नमस्कार, प्राइम टाइम में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। गुरुवार को पाकिस्तान की संसद में भारतीय संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु को फांसी दिए जाने के खिलाफ एक प्रस्ताव पास किया गया। उसके शव को उसके परिवार को वापस देने की मांग की गई। यह प्रस्ताव जमीयत उलेमाए के मौलाना फजलुर रहमान ने लाया था। राइट विंग पॉलिटिक्स करते हैं, चुनावों में पीएमएलएन के नवाज शरीफ के साथ मिलकर लड़ेंगे। पाकिस्तानी संसद में इस प्रस्ताव को लेकर आज भारतीय संसद में जमकर हंगामा हुआ। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि वहां की संसद अपने देश की हालत देखे। मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी के अरुण जेटली ने कहा कि पाकिस्तान ने हर हद पार कर दी है, उनसे बातचीत पर दोबारा सोचना चाहिए और फिर सर्वसम्मति से निंदा प्रस्ताव पास किया गया। कहा कि पाकिस्तान ने वादा किया है कि वो अपनी धरती का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए नहीं करने देगा। ये प्रस्ताव पास करना जो उन्होंने किया निंदनीय है। आतंकवादियों और चरमपंथियों को समर्थन से बचें। पूरा जम्मू कश्मीर और पीओके भारत का अभिन्न अंग है। किसी भी तरह से दखलंदाजी का हम एक देश की तरह जवाब देंगे। अब यहाँ पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। जब पाकिस्तान में चुनाव पास आ रहे हैं, जब केयरटेकर सरकार आने में सिर्फ 2 दिन बचे थे, तो ऐसा प्रस्ताव पाकिस्तानी संसद ने क्यों पास किया? क्या वहां की सरकार या सभी पार्टियां राइट विंग एलिमेंट्स या पार्टीज के दबाव में हैं? क्या ये एक जानबूझकर उकसाने की राजनीति है? वहां की सेना की भी इसमें कोई भूमिका है या नहीं? क्या भारत को पाकिस्तान की नीति पर दोबारा सोचना चाहिए या इंतजार करना चाहिए पाकिस्तान में अगली चुनी हुई सरकार का? क्या भारत पाकिस्तान से हर रिश्ता तोड़ ले? क्या यही सही जवाब है? इस बीच आपने देखा ही होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच अप्रैल में होने वाला हॉकी सीरीज भी रद्द हो गया है। ऐसे में हालात क्या बन रहे हैं, क्या होना चाहिए और क्या कुछ इसके कारण है, इस सब पर हम प्राइम टाइम में चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। यहाँ सबसे पहले आपको बता दें, दिल्ली स्टूडियो में हमारे साथ सत्यव्रत चतुर्वेदी हैं, राज्यसभा सांसद हैं कांग्रेस से। ओम थानवी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, पाकिस्तान आते जाते रहते हैं, खास नजर रखते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी हैं, राज्यसभा सांसद हैं बीजेपी से। और पाकिस्तान से हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। एक हमारे साथ मेहमान सरफराज हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं। एक और खास मेहमान हमारे साथ पाकिस्तान के इस्लामाबाद से जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम महमल के पास ही चलते हैं। महमल, जिस तरह से वहां पर पास किया गया पाकिस्तान में संसद में, वहां की पार्लियामेंट में, जो एक अफजल गुरु के मामले में, किस तरह के रिएक्शंस आपने देखे वहां पर? किस तरह की सपोर्ट देखी आपने? देखिए, बात यह है कि ये जो एक रेजोल्यूशन पास हुई थी, इसकी एक वजह ये थी कि इलेक्शन बिल्कुल सर पे हैं और अभी जल्दी एक केयरटेकर सेटअप भी आ जाएगा और फिर सब लोग कैंपेन भी करेंगे। तो वो शायद पॉलिटिशियन ये सोच रहे थे कि कश्मीर इशू रेलेवेंट या उसकी जो एक पॉपुलैरिटी वैसे एक इशू की है, वो ऐसा ना लगे कि हमने कश्मीर पे कभी बात नहीं की। क्योंकि अगर आप देखें कि पिछले 5 सालों के अंदर पाकिस्तान की जितनी गवर्नमेंट भी और बाकी भी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इंडिया के साथ दोस्ती, ट्रेड, मिसट्रस्ट खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो लोगों को इस तरह भी लग रहा था कि शायद कश्मीर का इशू बिल्कुल बैक बर्नर पे डाल दिया गया। तो शायद वो एक सिर्फ कह ले पॉलिटिकल स्टंट था ये रेजोल्यूशन, क्योंकि दोनों मुल्क, क्योंकि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान की हैं वो इस वक्त इंडिया के साथ पीस चाहती हैं। अगर आप देखें तो कल जो हिना रबानी खर जो हमारी फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपनी आखिरी फॉरेन ऑफिस के अंदर, तो उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि जंग तो हम लड़ चुके हैं, कश्मीर का इशू हमने जंग के थ्रू रिजॉल्व करने की कोशिश की थी, उसका कोई फायदा नहीं हुआ, तो अब एंड वी फेल्ड, तो इसलिए अब ट्रस्ट बिल्डिंग को एक चांस देना चाहिए। और फिर उन्होंने इंडिया के साथ रिलेशंस के ऊपर जितनी भी बात की वो बहुत पॉजिटिव बात की। उन्होंने कहा कि हम ये नैरेटिव और जो माइंडसेट है एंटी इंडिया, ये हम चेंज करना चाहते हैं। और वाकई इस गवर्नमेंट ने भी और बाकी भी पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको चेंज करने की कोशिश की है। तो मेरे ख्याल में इस एक रेजोल्यूशन को इतनी ज्यादा हाइप देना भी जो है वो भी शायद सही नहीं है, क्योंकि इलेक्शंस हैं और आपको पता है इलेक्शंस के दौरान पॉलिटिकल स्टंट्स और ये सब कुछ होता है। जी, अब बने रहे हमारे साथ महमल। यहाँ पर भी हमारे साथ खास मेहमान हैं और सत्यव्रत चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं और मुख्तार अब्बास जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर्वसम्मति से यहाँ पर भी पास हुआ है, निंदा की गई है। और जैसा कि आपने सुना, और महमल से बात करने से पहले भी आज दिन में पाकिस्तान के कई पत्रकारों से मेरी बात हुई और उन्होंने कहा कि यहाँ पर ये कोई इसको बहुत तरजीह नहीं दी जा रही है। वहां पर भी उन्होंने यही कहा, और जैसा महमल भी कह रहे हैं कि एक पॉलिटिकल स्टंट है। फिर क्या इसको इतना इंपॉर्टेंस देना, सत्यव्रत जी, क्या ये बनता है? देखिए, सवाल ये नहीं है, पाकिस्तान से हम भी रिश्ते बेहतर चाहते हैं और इस मामले में दरअसल हम पर और हमारी सरकार पर तो इस बात का आरोप लग रहा है कि हम अपीजमेंट की पॉलिसी अख्तियार कर रहे हैं। सच ये है कि दोनों ही बातें गलत हैं।
न तो हम अपीजमेंट की पॉलिसी अख्तियार कर रहे हैं और न पाकिस्तान अपनी उस वायदे पर कायम है जिस वायदे को उसने कई साल पहले किया था हिंदुस्तान से कि वो आतंकवादियों को किसी तरह का संरक्षण या किसी तरह का कोई प्रोत्साहन, सपोर्ट, समर्थन नहीं देगा और अपनी ज़मीन को उसके लिए इस्तेमाल होने नहीं देगा। दोनों ही बातें अपनी जगह पर गलत है। पाकिस्तान इस दरमियान में लगातार उकसावे की कार्रवाइयां एक के बाद एक करता आ रहा है। हमने इसके बावजूद उनसे अपने रिश्ते बनाए रखे। बहुत सालों से हमारी क्रिकेट बंद थी, हमने उनके साथ क्रिकेट का भी फिर से मैच खेलने शुरू कर दिए थे। हम धीरे धीरे ये चाहते थे कि ये रिश्ते सामान्य बने, लेकिन ये एक तरफा नहीं हो सकता। अगर पाकिस्तान की तरफ से इस किस्म की उकसावी की हरकतें होंगी जैसी पिछले दिनों हुई हैं, हमारे सैनिकों के गले काट के ले जाए जाएंगे, हमारे यहाँ हमारे सीआरपीएफ के जवानों की हत्या 5-5 की जाएगी और उसके बाद हमसे ये उम्मीद की जाए कि हम उनकी ये बात समझ लें और मान लें कि वहाँ चूंकि चुनाव हो रहे हैं इसलिए उनकी राजनीतिक पार्टियों की ये चुनावी मजबूरी और स्टंट है। मैं समझता हूँ कि ये चुनावी राजनीति की आड़ में पाकिस्तान का हिंदुस्तान की बुनियाद पर हमला करने की कोशिश कर रहा है और हमारे आंतरिक मामलों में बिल्कुल ना गैर मुनासिब तरीके से वो हमारे यहाँ दखलंदाजी कर रहा है। इस दखलंदाजी का नतीजा अब एक है। भारत में हमारी विभिन्न राजनीतिक पार्टियों, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, हम बहुत सारे मसलों पर एक राय हो सकते हैं, नहीं हो पाते, लेकिन इस मसले के ऊपर, एक तो टेररिज्म के मसले पर और दूसरे पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्तों के मसले पर भारत में एक राय सभी राजनीतिक दलों के बीच में बननी शुरू हुई है, जिसका आज नतीजा देखने में मिला कि सर्वसम्मत भर्त्सना का प्रस्ताव हमारी संसद ने इस बात पास किया, उसमें सभी दलों ने सर्वसम्मति से उसका समर्थन किया और ये एक अच्छा कदम है। मैं समझता हूं अभी भी हम न तो जल्दबाजी करें। इसमें सत्यव्रत जी एक चीज आपसे पूछना चाहूंगी। आपने जो अभी सारी जो एक टाइमलाइन आपने जो बताई है कि यहाँ पे ये हुआ, ऐसा हुआ, हमको अब एकजुट होकर हम सभी पार्टियां एक साथ हैं, लेकिन जो सवाल कुछ दिन पहले अभी हमने देखा था कि संसद में सुषमा स्वराज भी उठा रही थी कि आखिर जब वहां के पीएम आए और उसके पहले जब ऐसा हुआ था तो ऐसा उनको भोज क्यों दिया गया। एक काफी मुखर तौर पर काफी स्ट्रांगली उन्होंने ये पॉइंट रखा था कि क्यों ऐसा किया गया। फिर वो कहीं ना कहीं ये आपका स्टैंड, और उस समय जो हुआ, जो एक वेलकम किया गया और कहा गया कि ठीक है एक निजी यात्रा है, इसमें हमें ज्यादा रीड नहीं करना चाहिए, लेकिन वो उस स्टैंड में बीजेपी और कांग्रेस में बड़ा फर्क दिख रहा है। देखिए, बीजेपी और कांग्रेस में एक मायने में बहुत बड़ा फर्क है। फर्क ये है कि जब हमारे मुल्क पर हमला हुआ था कारगिल में, कारगिल के हमले के बाद क्या आपने राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को आगरे में नहीं बुलाया था? सारी कैबिनेट वहां उनकी खातिरदारी में लगी हुई थी, बावजूद इसके कि हमारे सैकड़ों जवान फौज के कारगिल के युद्ध में मारे गए थे। देखिए, राजनीतिक कारणों से कुछ जवाब, कुछ कह देना, कुछ आरोप लगाना एक अलग बात है। ठीक है। क्या हमारे देश से आतंकवादियों को जेल से छुड़ा के कंधार नहीं भेजा गया था? ठीक है, हम नकवी जी से ही पूछ लेते हैं। और हाँ। वो जिन्ना साहब, जो जिन्ना साहब इस हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के लिए जिम्मेदार हैं, उनकी मजार पर पहुंचकर उनको सेकुलर घोषित करने का काम कौन लोग कर रहे थे? तब एक भोज जो सामान्य शिष्टाचार है, अगर उस भोज को आप इतना हाईलाइट करते हैं तो कृपया अपने गिरेबान में भी हमको झांकना चाहिए। लेकिन आखिरी वाक्य में एक कह देना चाहता हूं, हम दोनों पार्टियों को, जो बड़ी पार्टियां हैं इस देश की, उनको इस किस्म की टीका टिप्पणी तात्कालिक स्वार्थ के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए, हमें बड़े लार्जर इंटरेस्ट को और कैनवास को नहीं भूलना चाहिए। मैं समझता हूं इस मसले पर हमें आपस में एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की बजाय एकजुट और एक राय अपनी ठीक है।